हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, सेट एग्ज़ाम 2024 की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और लेक्चररशिप के लिए, यानी कि सेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या लेक्चरार वगैरह के पद पर काम कर सकते हैं। तो जैसे कि नेट एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का होता है, तो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जो कैंडिडेट नेट वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो अगर वे स्टेट एग्ज़ाम का मतलब जो स्टेट लेवल का टेट होता है, अगर वो क्लियर कर लेते हैं, तो उस स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटी वगैरह या कॉलेज हैं, वहाँ पर जो भी प्रोफेसर वगैरह या लेक्चरार के लिए पोस्ट निकलती हैं, तो वो उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्टेट लेवल का सेट एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा नेशनल लेवल से इजी होता है, तो इसे क्वालिफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और आइए देख लेते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से जारी किया गया है और किस प्रकार से इसमें आपको आवेदन करना है और बाकी क्या क्या कंडीशन इसमें रखी गई हैं। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, telanganasat.org। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जैसे ही आएंगे, बस मेन फ्रंट पेज पर ही आपको ये नज़र आ जाएगा, तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट TS सेट 2024। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एक मेन्यू का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 2024, इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह है, एलिजिबिलिटी और फीस के बारे में डिटेल है, और अप्लाई ऑनलाइन का जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। बाकी सिलेबस वगैरह दिया गया है। तो ये सारा जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह पढ़ सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो अब हम अपना जो डिटेल वगैरह है वो देख लेते हैं। है ऑफिस ऑफ द TS सेट तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और TS सेट 2024 नोटिफिकेशंस यहाँ पे दिया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरार। तो यहाँ पर इनकी मेल ID दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी आगे हम देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह दी गई हैं तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 4 मई 2024 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आपके जो आवेदन है वो 14 मई 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट आवेदन करने की जो डेट है वो आपकी है 2 जुलाई 2024। तो 2 जुलाई 2024 तक आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर लेट फ़ीस वगैरह हो जाए या फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है आपका, अगर लेट होता है तो उसके लिए चार्ज वगैरह दिया गया है। तो लेट चार्ज करने से अच्छा है कि आप समय पर अपना आवेदन कर दें। बाकी इसमें हॉल टिकट यानी जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो डाउनलोड करने की डेट वगैरह यहाँ पे दे दी गई है। तो 20 अगस्त से आप जो है एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और डेट वगैरह, एग्ज़ाम की डेट वगैरह भी यहाँ पे दी गई है, जैसा आप देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 28, 29, 30 और 31 अगस्त 2024 को आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट डेट्स थी। और अब हम आगे देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया गया है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम्स दिया गया है। आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो तेलंगाना में किस किस जगह पे पड़ सकता है, किस किस रीजनल सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसमें आपको मेंशन भी करना होगा फॉर्म में। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है कौन सा सेंटर लेना चाहते, तो आपको इसी में से जो भी आप जहाँ भी आप आसानी से अप डाउन कर सके वो आपको इसमें से फिल करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख लें। बाकी जो सेट एग्ज़ाम है वो अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया स्टेट लेवल का, तो विदाउट नेट भी आप किसी भी कॉलेज वगैरह में, मतलब उस स्टेट का के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी वगैरह में आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरार बन सकते हैं। बाकी इसमें 10 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 10 सिटी हैं। आपको इसमें से कुछ भी, मतलब कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा जहां आप जो है एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। और आगे देख लेते हैं हम। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिल जाएगा और पूरा परफॉर्मा मिल जाएगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। बाकी इसमें कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी वगैरह हम देख लेते हैं एक बार।
और तो इसमें जो है आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए वगैरह, एमएड वगैरह, एमपीएड वगैरह अगर आपने किया है, या एमटेक वगैरह भी अगर आपने सीएससी या आईटी वगैरह से किया तो भी आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका 55% मार्क्स इसमें होना चाहिए, यानी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। बट जो बीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनका 50% मार्क्स भी चलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो जो आपकी परसेंट है वो विदाउट राउंडिंग ऑफ होनी चाहिए, यानी अगर इसमें 50% बोला है तो पूरे 50% ही होने चाहिए। जैसे कि अगर आपका 49.99 भी नहीं चलेगा, पूरा 50% होना चाहिए, 50% या उससे ऊपर, या 55% या उससे ऊपर, राउंडिंग नंबर में नहीं चलेगा। तो ये जो है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन है। तो मास्टर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो है इसमें जिन भी कैंडिडेट ने एमए वगैरह किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है, एमएड किया है, एमपीएड किया है, या एलएलएम किया है, एमटेक किया है, एमटेक वगैरह अगर आपने किया सीएससी या फिर आईटी वगैरह से, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसे जो है स्टेट लेवल का है ये, इसे क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरार के पद पर काम कर सकते हैं। और बाकी इसमें आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर वे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं जैसे कि वे मास्टर डिग्री कर रहे हैं और लास्ट मतलब फाइनल ईयर में हैं, और वे एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिज़ल्ट वगैरह आना बाकी है। तो जब तक उनका रिज़ल्ट मतलब सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर आप उन्होंने कर लिया है, आपने सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जो है आपका मास्टर डिग्री का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 2 साल के अंदर अंदर आपका जो है वो रिज़ल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप जो है इसके लिए सेट एग्ज़ाम के लिए जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर जो है आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं होता है 2 साल के अंदर अंदर, तो आप जो है इसके लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो वैसे अप्लाई तो कर सकते हैं, जो परस्यूइंग कैंडिडेट हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जो है अप्लाई करने के बाद सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपका जो है 2 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और बाकी इसमें जो है पीएचडी वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, और बाकी वो कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कि इंडियन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, या फिर फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी वगैरह से या इंस्टीट्यूट वगैरह से डिग्री या डिप्लोमा किया है, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो भी जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें एज लिमिट वगैरह के बारे में बताया गया है, तो एज लिमिट कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब आप चाहे जब चाहे तब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देयर इज़ नो एज लिमिट टू अप्लाई फॉर टीएस सेट एग्ज़ामिनेशन। बाकी इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह है तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जनरल कैटेगरी यानी अनरिज़र्व के लिए 2000 रुपये फ़ीस है, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये फ़ीस है, और एससी, एसटी, वीएच, एचआई, ओएच और ट्रांसजेंडर के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। बाकी फ़ीस वगैरह आपको पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो इस प्रकार से जो है आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करनी होगी। और बाकी इसमें स्कीम ऑफ टेस्ट वगैरह बता दिया गया है किस प्रकार से आपका जो है टेस्ट होगा। तो देख लेते हैं। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, इसमें 2 पेपर होंगे। बोथ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और 3 घंटे का पेपर आपका होगा। और इसमें जो है 2 सेशन होंगे, पेपर 1 पेपर 2। 50 क्वेश्चन जो इसमें दिया गया नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ऑल आर कंपलसरी, जो कि 100 मार्क्स का होगा। और जो सेकंड पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे 200 मार्क्स के। टोटल ड्यूरेशन जो है वो आपका 3 घंटे का है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है पेपर 1 और पेपर 2 की। बाकी पूरा जो है
ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोसीजर, क्राइटेरिया, डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट वगैरह का ये पूरा दे दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। और बाकी स्टेप 3 स्टेप 4 में क्या दिया गया है एक बार इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी आगे देख लेते हैं। तो ये पूरा जो है एग्ज़ाम वगैरह के बारे में ही दिया गया है, कितने कितने मार्क्स का होगा, किस प्रकार से होगा। और हॉल टिकट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। इट मे बी नोटेड दैट द हॉल टिकट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह अपलोड होगा, तो वहीं से जाके आपको डाउनलोड करना होगा। और नो हॉल टिकट विल बी सेंड टू द कैंडिडेट बाय पोस्ट। पोस्ट वगैरह के द्वारा जो है आपको हॉल टिकट नहीं भेजा जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना होगा। बाकी नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन सेंटर अदर देन डैट अलॉटेड पर्सन इन द हॉल टिकट। और बाकी है इसमें कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो उसके बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आप ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छे से पढ़ लें। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, क्या साइज़ रखना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह का क्या साइज़ होगा, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का क्या साइज़ होगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो जो आपका पेपर होगा वो CBT मोड में होगा, और आपको जो है क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होंगी एग्ज़ाम हॉल में, तो उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। और बाकी यहाँ बताया कैंडिडेट आर अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर फ्रॉम 7:30 AM। और मतलब आपको 7:30 वहाँ जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँच जाना होगा। बाकी यहाँ पे टाइमिंग वगैरह बता दिया गया है पूरा, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, कितने बजे तक होगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दे दी गई है। और क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है, क्या चीज़ें कैरी नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। बाकी सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, तो पूरा सब्जेक्ट और सिलेबस पूरा यहाँ पे मटेरियल बता दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। देख सकते हैं जियोग्राफी है, केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिकल साइंस है। और इसी प्रकार से फ़िज़िकल साइंस है, फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, तेलुगु, उर्दू, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। फिर है आपका संस्कृत, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल साइंस एंड लिंग्विस्टिक। तो ये पूरे जो है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे दी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लें। और बाकी द लिस्ट ऑफ सेट सब्जेक्ट अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव कोड इज़ एन गिवन बिलो। तो ये कोड वगैरह आपके पूरे दिए गए हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर वगैरह इंग्लिश एंड तेलुगु। तो ये आपका जो है प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो है मीडियम दिया गया है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है उसके बारे में पूरा दिया गया। बाकी सब्जेक्ट इंक्लूड जो होंगे उसके अंदर वो कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे उसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। जो कॉमर्स का होगा वो आपका इंग्लिश और तेलुगु में होगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस का आपका इंग्लिश में होगा। जो इकोनॉमिक्स का होगा वो इंग्लिश एंड तेलुगु में होगा। तो कुछ एग्ज़ाम जो है आपके इंग्लिश में होंगे, कुछ इंग्लिश और तेलुगु में होंगे। तो इस प्रकार से जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लें। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं आसानी से।
क्योंकि सेट एग्ज़ाम अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको नेट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। सेट एग्ज़ाम के बेस पर भी आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर काम कर सकते हैं, लेक्चरार के पद पर काम कर सकते हैं, यानी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। और नेट एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, नेशनल लेवल का होता है, लेकिन जो सेट एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा ईजी होता है और उसे क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।